विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरे प्रिय बच्चों, मैं अमिता त्रिपाठी आपकी हिंदी अध्यापिका आज मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हुई हूँ काव्य मंजरी का पार्ट 1 लेकर, जो कि ISC बोर्ड काव्य मंजरी से अवतरित है। काव्य मंजरी का पहला पाठ साखी। साखी के कवि हैं कबीरदास। तो साखी शीर्षक के प्रश्न उत्तर मैं आज करूंगी, बहुविकल्पी प्रश्न MCQs आपके। तो इसे प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे सभी वीडियो समय अनुसार मिल जाएं। आइए प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्नोत्तर करने से पहले मैं आपको कबीरदास जी के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ ताकि आपको प्रश्नोत्तर करने में आसानी होगी। कबीरदास हिंदी की संत काव्यधारा की निर्गुण काव्य के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। देहांत इनका 1995 में हो गया था। इन्होंने बायाडंबर पर, कर्मकांड पर, मूर्ति पूजा पर खुलकर विरोध किया था। जाति प्रथा, सांप्रदायिकता, धार्मिक कुरीतियों का डट कर सामना किया था। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, तो जिसमें पंचमेल खिचड़ी से तात्पर्य है अरबी, फारसी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी सभी भाषाओं का मिश्रण। तो आइए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या बनता है। कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। अगला प्रश्न है, कबीरदास किसके उपासक थे? कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण से तात्पर्य ये होता है बच्चों, जिसका आकार प्रकार ना पता हो। अगला प्रश्न है, कबीरदास की मृत्यु कब हुई थी? कबीरदास जी की मृत्यु 1495 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी का पालन पोषण किसने किया था? कबीरदास जी का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया था। कबीरदास किस शाखा के कवि थे? निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। अगला प्रश्न है, कबीरदास ने किसे महान माना? गुरु को महान माना। कबीरदास जी गुरु की सराहना करते हैं क्योंकि उनका मानना था कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। कहते भी हैं, गुरु बिन ज्ञान कहा। कबीरदास जी ने गुरु को कुम्हार माना है, गुरु को ऐसा माना है जो भव सागर को पार करा सकता है, कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ। जाका गुर भी अंधला चेला खड़ा निरंत, अंधे अंधा ठेलिया दो कूपड़न। तो कबीरदास जी कहते हैं, यदि सच्चा गुरु है तो आपको सन्मार्ग दिखाएगा और आपको बुराइयों से बचाएगा। तो कबीरदास जी ने किसे महान माना? गुरु को। कबीरदास जी ने दीपक का क्या अर्थ बताया है? दीपक से तात्पर्य है ज्ञान का प्रकाश, यानी कभी जब गुरु ज्ञान का प्रकाश देता है तो सन्मार्ग मिल जाता है, उसे उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है। अगला प्रश्न है, कबीरदास किस भाषा में उपदेश देते हैं? कबीरदास जी की ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, मन को जोगी से कवि का क्या अभिप्राय है? अगला प्रश्न का उत्तर है, मन का नियंत्रण देना, यानी मन पे अगर मनुष्य के नियंत्रण होता है तभी कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कबीरदास जी किस राम की पूजा करते हैं? निराकार ब्रह्म, अभी बताया था ना निर्गुण, तो निराकार ब्रह्म यानी राम की। कबीरदास जी ने किन बुराइयों से दूर रहने को कहा है? सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों से। सदगुरु से कवि का क्या तात्पर्य है? श्रेष्ठ या सच्चा। रामानंद गुरु को आध्यात्मिक गुरु, शिक्षा प्रदान करने वाला। श्रेष्ठ या सच्चा गुरु ही सदगुरु होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न, पर्वती पर्वत में फिरया के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इस वाक्य द्वारा कवि घूमने को व्यर्थ बताता है। कबीरदास जी रात दिन किसे पुकारते हैं? अपने प्रियतम राम को। रात दिन यानी अंखणिया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भणिया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। कबीरदास जी दिनों रात राम का नाम लेते हैं। कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी?
कबीरदास जी की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीरदास जी की पत्नी का नाम क्या था? लोई। कबीरदास जी की रचनाओं का क्या संग्रह है? कहलाता है बीजक। बीजक में इनकी सभी रचनाओं का संग्रह है। इनकी सभी रचनाओं में साखी सबद रमणी जो कि बीजक में प्रस्तुत है। पीछे लागा जाई था लोकवेद के साथ। इसके बाद वाली सही पंक्तियां बताइए। इसके बाद वाली सही पंक्ति है, आ गए थे सदगुरु मिला दीपक दिया साथ। यानी आगे सदगुरु मिल गए और उनको राह मिल गई ताकि वो अपना मार्ग पा सके। जब सच्चा गुरु मिल जाता है तो वो ज्ञान हमें, हमारे जीवन के जितने भी अंधकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं, तो सामने मार्ग हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। तो मेरी यही कामना है कि सभी शिष्यों को सच्चे गुरु की प्राप्ति हो ताकि वो अपने जीवन में भटके ना और बुरी राह ना पकड़े। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि आप अपने कमेंट्स में बताएंगे तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा और मैं आपको अगले वीडियो में पुनः मिलूंगी अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।